नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता डॉक्टर दयाराम वर्मा ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। जनपद बस्ती भाजपा सांसद प्रत्याशी हरीश द्विवेदी, डुमरियागंज के प्रत्याशी जगदम्बिका पाल, संत कबीर नगर के भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का स्वागत किया। मंच पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर, राकेश सचान भी रहे मौजूद। बस्ती जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक में आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी सांसद हरीश द्विवेदी के पक्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोले, सब भैया और बहन के राम राम। मैं पहले भी इसी मैदान में आपके बीच आ चुका हूं, लेकिन आज मैं जो यह सभा देख रहा हूं, इससे पहले ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला। यह पंडाल छोटा पड़ गया है। पीएम मोदी इन 5 चरणों में देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। पीएम मोदी आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है। पीएम मोदी, वोट दीजिए विकसित भारत के लिए, वोट दीजिए आत्मनिर्भर भारत को बनाएं। मैं 22 जनवरी बोलता हूं और देश बोल पड़ता है। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 30 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो मैं इतने अच्छे काम करने वाला हूं, हर काम से पुण्य मिलने वाला है। वोट देने वाले को वो पुण्य जरूर पहुंचने वाला है। वोट दीजिए विकसित भारत के लिए, वोट दीजिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। साथियों, 22 जनवरी 2024 इस देश में बहुत लोग हैं जिनको अपने बेटे का जन्मदिन याद नहीं है। अपनी पत्नी से बात करते हैं, शादी की तारीख भूल जाते हैं, लेकिन इस देश के बच्चे बच्चे को पता है 22 जनवरी 2024। मैं 22 जनवरी बोलता हूं और देश बोल पड़ता है। जय श्री राम। अयोध्या में उस ऐतिहासिक दिन मैंने कहा था, राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, आध्यात्म से आधुनिकता। आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत का कद बढ़ा है, आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। भारत फैसले लेता है तो दुनिया उसके साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश करता है। और ये जो आतंक का सरपरस्त देश हमें आंखें दिखाता था, धमकियां देता था,
आज उनकी हैसियत वैसी हो गई है, न घर का न घाट का, और अनाज भी उनको नसीब नहीं हो रहा। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, और फिर क्या कहते हैं? पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार। वो लोग डरे जो मानवता में विश्वास नहीं करते, जो आए दिन खून की नदियां बहाते हैं। डरना है तो वो डरे, और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। और इसलिए भारत आज घर में घुसकर मारता है। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। चार जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है, और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहते हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जो लोग धूप में तप रहे हैं, मैं सबसे पहले उनकी क्षमा मांगता हूं,
कि हमारी व्यवस्था जरा छोटी पड़ गई और आपको धूप में तपना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको क्षमा मांगता हूं। दूसरा, मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपकी ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं ज्यादा मेहनत करके, विकास करके, प्यार से आपकी इस तपस्या को विकास के रूप में लौटाऊंगा। साथियों, देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए, तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है इनका। भाइयों बहनों, आप तो समझदार लोग हैं और कभी भी अपना समय, अपनी शक्ति आप लोग व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी भी बेकार नहीं जाने देते। और कोई भी समझदार अपनी कोई भी अमानत बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अब आप सोचिए, सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या? कोई काम का है क्या? निरर्थक है कि नहीं है? निरर्थक है कि नहीं है? आपका वोट बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये यहां का कोई मतदाता चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। और इसलिए आपका वोट उसको पड़ना चाहिए जिसको आप सरकार बनाने के लिए देना चाहते हैं, जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। आप मुझे बताइए भाई, इस बार सच्चे दिल से बताना, मैं आया हूं इसलिए गप मत मारना। सच्चे दिल से बताओगे? सच्चे दिल से बताओगे? हाथ ऊपर करके बोलिए, सच्चे दिल से बताओगे? मुझे बताइए, इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? तो वोट बर्बाद होने देना चाहिए क्या? अच्छा, दूसरा, कभी भी पुण्य कार्य मिलता हो तो मौका गंवाना चाहिए क्या? भाई, अब तो पुण्य कार्य मिलने ही वाला है, मेरा क्या जाता है, मैं तो नहीं जाऊंगा तो भी चल जाएगा, मोदी की सरकार बनना तो पक्का।